200 पढ़ने के लिए बस इसमें आईपीएससी नामकरण करना है। ऐसे पढ़ा, ऐसे मतलब इतना सोच लूं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने इतना आप सोच लीजिए कि कार्बनिक यौगिक में एक एक पॉइंट आपको बता दिया गया है ना। अब तुम सोच लो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। बस जा रहे हैं एक नया चैप्टर में लेते हैं, कोई एक नई टॉपिक शुरू हो रही है, उसको पढ़ना है, हमें उसको हमको पढ़ना है। ध्यान से बस पढ़िए, मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ, मैं जो जो बता रहा हूँ वैसे समझिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एल्क कुछ कार्बन होते हैं 1 से लेके 10 तक, उनका नाम याद करना है। सबसे पहला काम क्या है, कुछ एल्क होंगे, क्या होंगे, एल्क, और उनके नाम और उनके आपको याद करना होगा। जैसे कुछ एल्क होंगे और उनका नाम क्या करना होगा आपको, अधिकतम नहीं, यहाँ पे आज नहीं याद होगा तो यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसको देख कर नाम लिखा जाएगा। यदि आप याद कर लेंगे तो आप कहीं पर भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको हल किया कर लेंगे, ठीक है। वो जैसे मान एल्क कुल मिलाकर हम लोग 10 तक लिखवाते हैं, खाना लिखा जाओ, मान के चलना कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बस दिमाग से जितना बता रहा हूँ उतना समझते चलना है, और आगे जो कुछ होगा देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने 1 से लेके 10 तक कार्बन को लिख दिया, 1 से लेके 10 तक कार्बन को लिख दिया। अब इनका नाम लिख लेना है, इनका ये सब इसको एल्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब इसका नाम आपके सामने होगा, एक पे एल्क का नाम होता है मेज, क्या होता है, 2 पे एच होता है, 3 पे प्रो क्या होता है, प्रो 4 पे बेट होता है, 5 पे पेंट होता है, 6 पे हेक्स होता है, 7 पे हेप्ट होता है, 8 पे ऑक्ट होता है, 9 पे नान होता है, 10 पे इतना याद रखना है, ठीक है। जिसमें आप लोग को इम्पोर्टेंट कहां तक है, यहाँ तक, कहां तक, इसके ऊपर का 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके इससे नीचे यानी कि जरूरत नहीं, नीचे लिखवा दिया गया, आ गया क्वेश्चन बना दिया गया, तब बस प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में कार्बन 6 तक पढ़ना है, कहां तक, कार्बन 6 तक, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यदि क्वेश्चंस में यदि संरचना बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बनाने के बाद किसी कार्बनिक यौगिक का संरचना बनाने के बाद उसमें एकल बंध दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी संरचना छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, जितना छोटा यौगिक होगा उतना छोटा संरचना होगा, जितना बड़ा यौगिक होगा उतना। आज मेरी बात न समझ में आए तो मेरे कहने का मतलब, एक कार्बन वाला यौगिक होगा तो उसका संरचना छोटा होगा, 2 वाला होगा तो उससे बड़ा, 3 वाला होगा तो उससे बड़ा, 4 वाला होगा तो उससे। तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी उसी से संरचना भी बढ़ती, तो संरचना बढ़ेगी तो संरचना करते समय, संरचना बनाने के बाद यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित है, क्या चीज, एकल बंध, क्या हो, तो उसमें तुमको क्या करना है, आईपीएससी नाम लिखते समय एन जोड़ना है, क्या जोड़ना है। अभी मैं आईपीएससी समझेंगे, उसके बाद में साधारण समझेंगे, पहले आईपीएससी समझते हैं, किसको, आईपीएससी, ठीक है। तो क्या करना है, एकल बंध दिखाई दे, क्या दिखाएगा वो, तो उसमें क्या करना है, उस एल के नाम में बस एन जोड़ देना है, क्या जोड़ना है, ठीक है। दूसरी चीज, यदि आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे, क्या दिखाई दे, मतलब संरचना करने के बाद कहीं न कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे तो उसमें क्या जोड़ते हो, एन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं, ठीक है। क्या जोड़ना है, यदि आपको संरचना करते वक्त आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, क्या दिखाई दे, तो उसमें आयन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हो, आयन, ठीक है। जिसको हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, या एल्केन है या एल्कीन है या एन हम पढ़ते हैं। एकल बंध को एल्केन कहते हैं, द्विबंध को एल्कीन कहते हैं, त्रिबंध को एल्काइन कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। अब इतना पढ़ लिया, अच्छा ठीक है। आइए देखो, इसके बाद यदि आपके सामने यदि कुछ आता है,
जैसे कुछ सीखना है, क्या सीखना है, यदि आपके सामने कई CH3 जुटा है, कोई CH3 जुटा है या फिर C2H5 जुटा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, कार्बन के रूप में जुटा रहता है, क्या कहते हो? अब कैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो कुछ समझ में आएगा, ठीक ना? अभी नहीं, क्वेश्चन कितने तरह के पूछा जा सकता है, ये सब चीज आपको बताया जा रहा है, ठीक है? तो एस को आपको पता है कि जब क्या बोलते हैं, संरचना में किसी चीज का संरचना लेते हैं, एल्केन पढ़े होंगे, एल्केन से क्या किया जाता है, एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो एल्कीन बनता है, क्या बनता है? मैंने आर दिखाया था, आर का मतलब क्या होता है, CH3 होता है, C2H5 होता है, C3H7 होता है। देखो CH3 का मतलब क्या है, मेथिल, क्या होगा? C2H5 का मतलब एथिल, क्या होता है? बस दोनों, ठीक है? इसको बोलते हैं क्या, मेथिल, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एथिल, क्या बोलते हैं? मेथिल एथिल, ठीक है? आगे देखते हैं, एक का नाम याद करना है, O2, ठीक है? बस लिखते जाओ, क्या क्या करना है तुम बस लिखते जाओ। आगे सीखो, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में O या जुटा है, क्या जुटा है? OH, तो उस कार्बनिक यौगिक में आल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? यानी एल्कोहल होता है, क्या होता है? यानी कहीं CHO जुटा है, क्या जुटा है? उस कार्बनिक यौगिक में ऑल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं बाबू? बस कुछ पॉइंट याद करना है, यानी आपको COOH दिखाया जा रहा है, C, इसमें आपको OH कम्ल जोड़ना है, क्या जोड़ना है? OH कम्ल किस में जोड़ना है सर? तो देखो ये सब जितने होते हैं ना, इसके नीचे यानी जितने होते हैं ना, चाहे एल्कोहल हुआ, चाहे एल्डिहाइड हुआ, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ, चाहे कीटोन हुआ, ये सारी के सारी प्रॉपर्टी सब एल्केन में जोड़ा जाता है, किसमें? मतलब आल्कास में जोड़ना है, एल्केन नाम में, एलिक प्लस टेन में, एलिक प्लस जितनी कार्बन होंगे उसका एल्केन बनाएंगे, उसमें आल जोड़ेंगे। अल किस में जोड़ेंगे? एलिक में नहीं, एल्केन में। किसमें? जितना कार्बन होगा उसका एल्केन बनाएंगे, एल्केन बना के उसमें अल जोड़ेंगे, एल्केन बना के उसमें OH अम्ल किसमें जोड़ेंगे? इनमें नहीं, ये नहीं कि तो मेथो हो जाएगा, मेथोइक अम्ल हो जाएगा, इसी में जोड़ते क्या हो जाएगा? O की मात्रा मेथोइक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें जोड़ते हैं, इसका एल्केन बनाएंगे तो एक कार्बन है तो मेथेन पहले होगा, एल्केन नाम क्या होगा? मेथेन, उसमें क्या जोड़ेंगे? OH, मेथेनोइक, क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल होगा, ठीक है? एल्डिहाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है? आ गया कीटोन्स, क्या हो गया? कीटोन, ये होगा आपका कीटोन, क्या हो गया? इसमें क्या जोड़ते हैं? ओन, क्या जोड़ते हैं? कार्बन की संख्या का क्या जोड़ना है? ओन जोड़ना है, क्या जोड़ना है? ओन जोड़ना है, ओन, ठीक है? ओन जोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका हो गया ईथर, क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं ईथर, क्या बोलते हैं? इसका एसिड नाम कैसे लिखते हैं? इथाक्सी एथेन, इथाक्सी होता है ना, इथाक्सी। एल्काक्सी होता है, क्या दो? एल्का, एल्काक्सी, एल्काक्सी एल्केन होता है, एल्काक्सी। इसको न समझ में आ रहा है आपको? न समझ तो बता रहा हूँ, इसको संधि विच्छेद में लिखना पड़ेगा मुझे, किसमें? संधि विच्छेद में। यहाँ लिख रहा हूँ, आपको याद रखना है कि इसका क्या लिख रहा हूँ, इन दोनों का लीजिए, ठीक है? एल्कॉक्सी का मतलब होता है एलिक प्लस ऑक्सी, एलिक प्लस ऑक्सी, एल्कॉक्सी का मतलब है एलिक प्लस ऑक्सी, एलिक प्लस ऑक्सी प्लस एल्केन का मतलब जानते होंगे, एलिक प्लस एन, एलिक प्लस एन। अब एक बात ये भी तो अब समझ लेना है आपको, क्या समझना है बाबू? कि किसमें आक्स, इस जो कल बताया था कि यहाँ पे आक्स से जोड़ना है, कहाँ पर? एन जोड़ना है। डिसाइड करते हैं, इसमें एकदम शुरू से लिखना है, कहाँ से लिखना है? जो पहले होगा उसमें आक्स से जोड़ेंगे, जो बाद में होगा उसमें एन जोड़ेंगे। जो पहले होगा इसमें आर आर होता है, क्या होता है वो? आर आर होता है, यहाँ पे आर आर होता है। आप लिखना लिख सकते हैं, दोनों समान भी हो सकता है, दोनों
या आर डैश लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर डैश लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आर डैश बाद में लिखा था, आर डैश, बस आर डैश। आपको यहां समझना है, मतलब आर डैश के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इतना हो गया, बचा आपका एस्टर। क्या बचा, कितना हुआ, 1 2 3। अब एल की ले छोड़ दीजिए, ठीक है, 4 वो छोड़ दीजिए, 4 4 1 5 6 7 8 9 कट हुआ है। बच्चा आपके सामने ये 2, बच्चा आपके सामने जो अंतिम वर्ड है उसका नाम क्या है, वो एस्टर। क्या है, एस्टर क्या होता है, आर टी डबल ओ आर डैश, ठीक है, लिख लीजिए, ये आपका एस्टर है। क्या है, एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं, एस्टर का नाम कैसे लिखते हैं, उसमें थोड़ा चेंज होता है। तो फलाना नाम में एल के लिए एस्टर लिखते हैं, के लिए लिखे जाता है, क्या आता है वो, क्या लिखा है पीसी नाम में, हां एल पी एल एन वाई एल एन वाई इसमें पीसी में क्या लिखे हैं, एल्किल एथेनोएट, एल्केनोएट क्या होता है वो, एल्किल एल्किल एल के एल होगा, एल का मतलब है सब, एल का मतलब नोइड है सर, एल को एन एल के नोएट, एल के ई है ना सर, नोइट लिखे को नोइट लिखे हो, ई है ई नोइड नोइट ना, आप लोग सही कर लेना, ये होता है नोएट, एल के नोएट, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, संधि विच्छेद करना है। ये संधि विच्छेद करेंगे तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देख लीजिए, इसमें कैसे लिखना है डिसाइड कर लेना है। इसका संधि विच्छेद करना चाहते हैं, वाओ देख लो, एल्किल का मतलब समझे रहे होगे, एल्किल का मतलब, ठीक है। अब प्लस में इसका मतलब है एल्केन, क्या है, एल्केन प्लस ओएट, क्या है, एल्केन प्लस। अब बात है, एक पार्ट आपका यह है, एक पार्ट आपका यह क्या है, यह बाद वाला का नाम है, किसका है, बाद वाला, और ये क्या है, पहले वाला, क्या हो, क्योंकि एस्टर में नाम बदलता है, एस्टर में नाम क्या होता है, नाम मतलब कार्बन वाला, जो बाद होता है उसको पहले लिखते हैं, जो पहले होता है उसका बाद में लिखते हैं। इतना है आपके सामने, इतना आपके सामने। अब सोच रहे होंगे सर क्वेश्चंस दिखाइए हमको, कैसे पहचानते, कैसे लिखते हैं। करेंटली ऐड नहीं, साइंस की किताब होगी, दे देना मुझे, क्लास 10 साइंस की किताब दीजिए, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। है किसी के पास, नहीं सर, किसी के पास नहीं है, कोई बात नहीं है, हाँ मैंने किताब, क्या करें दिमागी इस्तेमाल करना। ऐसे आ जाए आपको, सेयस तरह, सेयस टू, सेयस टू, सेयस थ्री, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपके सामने, सेयस तरह, सेयस, सेयस तरह, सेयस थ्री, सेयस टू, सेयस थ्री, यदि आ जाए आपके सामने, सेयस तरह, सेयस टू, सेयस, बस सीएच लगाते हैं, सेयस थ्री, सेयस थ्री, सेयस टू, ठीक है, और सेयस थ्री। यदि आ जाए आपके सामने, कुछ क्वेश्चंस हैं, दिमाग से सीखना है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे जाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे जाएंगे, सेयस थ्री, सेयस, सेयस, सेयस थ्री, सेयस टू, सेयस, C2 H5, सेयस थ्री। माइंड का गेम,
माइंड लगाओगे तो कुछ काम होगा, और नहीं लगा पाओगे तो कुछ काम नहीं होगा। ठीक हो, जितना हो सके उतना दिमाग लगाना, जितना हो सके उतना आपको दिमाग लगाना। आपके सामने क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे सर। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी मैं केवल आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, एल्केन पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? बस क्वेश्चन देखते रहना, लिखना है। इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक बार डिसाइड करना होता है। एक कार्बन का संरचना दिया होता है, कार्बन का, तो कार्बन के संरचना का आईपीएसी नाम लिखते समय, या फिर साधारण नाम लिखो, साधारण तो थोड़ा सिंपल होता है। आईपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहला काम आपका होगा, एक ऐसी लाइन ढूंढेंगे, एक ऐसी लाइन ढूंढेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, जिसमें सबसे ज्यादा। वो लाइन तिरछी हो सीधा हो, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब हाँ छोड़ना नहीं है जी, यहाँ रखे तो यहाँ से अंत तक कैसे जाना है, जैसे जाना है वैसे जाना है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, इसको पहले क्वेश्चन में एक ही चीज है, एक ही चीज आपके पास है, ये आपकी लाइन से, यार इसमें कुछ झूठा है ऊपर से, तो उससे मतलब उसका भी नाम लिखा जाएगा। झूठेगा क्या? इन दोनों में से कोई झूठेगा, इनके अलावा भी और आते हैं सब, लेकिन अक्सर मैं बता रहा हूँ पूरी बुक में ये दोनों में से कोई झूठेगा। चाहे CH3 झूठे, चाहे C2H5, इसलिए कोई इसमें क्वेश्चन है। इसमें देखो, इसमें दो ऑप्शन है, एक ऐसे भी रास्ता पकड़ सकते हो, लाइन खींच सकते हो ऐसे, और एक ऐसे, एक या फिर ऐसे खींचकर क्या देखना है, उस लाइन में, उस लाइन को मानेंगे जिस लाइन में सबसे ज्यादा कार्बन है, जिस लाइन में सबसे ज्यादा कार्बन। इस लाइन में बात करोगे तो 1 2 3 कार्बन है, कितने? इस लाइन की बात करोगे इसमें 1 2 3 है, कितने? नीचे वाले की बात करोगे 1 2 3 4, किस में ज्यादा है? सीधा वाला है ना, तो जिसमें ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा होगा उस लाइन को मानेंगे, जिसमें कम होगा उसको नहीं मानना है। उसको क्या करना है? नहीं मानना है। ये आपको खुद देखकर डिसाइड करना है, आपको खुद देखकर डिसाइड करना है, ठीक है? जिसमें ज्यादा होंगे उसी को मानेंगे, ऐसा समझो। इसमें देख लो, इसमें इस सीधी लाइन में 1 2 3 4 5 कार्बन आएगा, ऐसे में 3, और ऐसे नहीं तो 1 2 3 4 5। देखो इनमें दो ऑप्शन है, लेकिन इनका मानने का दो ऑप्शन है, या तो आप इसको सीधा पकड़ोगे तो भी 5 कार्बन आएगा, और चाहे यहाँ से नीचे जाओगे तो भी है ना, लिख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, आपकी कोई गलती नहीं होगा, कोई भी गलती नाम हो जाएगा, जैसे वैसे आएगा वैसे ऐसे आएगा, ठीक है? इसमें इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है? अरे झूठा है। आप चाहेंगे तो थोड़ी सी सावधानी, देखो क्या सावधानी, यदि मैं इसको यहाँ से मिटा दूं, मैं इसको यहाँ से मिटा दूं, यहाँ 3 कर दूं, क्या कर दूं? ऐसे गिनोगे तो 5 कार्बन आ जाएगा, कितना आएगा? और यहाँ से यहाँ तक आओ, यहाँ से नीचे आओ, गए आओ तो नीचे 2 कार्बन है, नीचे 5 2, तब कैसे पढ़ेंगे? तब यहाँ नहीं आएंगे, तब यहाँ से नीचे मुड़ना पड़ेगा मुझे, यहाँ से नीचे वाले पकड़ना पड़ेगा। किसको पकड़ना पड़ेगा? समझ बाबू, जो ज्यादा होगा उसी को पड़ेगी, जो ज्यादा होगा लाइन हाथ में नहीं उठाओगे, ऐसे आओगे तो ये चिनाई की खिंचाएगा ना। तो इसमें कार्बन ज्यादा हो, कार्बन ये आपको डिसाइड करना है, देखना है किसमें कार्बन ज्यादा है, कैसे गिनने पे, कैसे लाइन पकड़ो जिसमें कार्बन ज्यादा है, सबसे ज्यादा वाला पढ़ना है। बराबर दोनों ऑप्शन पे, दोनों में से कोई एक पकड़ लो, दोनों में से कोई एक पकड़ लो। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसके आगे CH3 लिखा था ना, क्या लिखा है? CH3। उस कंडीशन पे 7 को कार्बन उधर भी हो रहा है, 7 को नीचे गिनोगे तो भी 7 को होगा, ऊपर गिनोगे तो भी 7 को होगा। तो इस कंडीशन पे क्या करना है? CH2 यहाँ पे C2H5, यहाँ पे CH। अच्छा एक बात बताना मुझे, इतने क्वेश्चन तो लिखना, नाम लिखना है, आओ देखो। अच्छा एक बात बताना, ये CH3 CH2 कहीं CH कैसे लिखा रहा है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो मैं लिख रहा हूँ ये CH3 ये CH2 क्यों यहाँ 2 लिखा है, क्यों यहाँ 2 लिखा है, क्यों यहाँ 3 लिखा है, क्यों यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पर CH लिखा है, समझ में आ रहा है ना? बताया गया कि नहीं? बंद से मतलब होता है किसका? एक कार्बन के पास 4 बंद होते हैं,
एक कार्बन के बाद कोई चीज कंप्लीट किया गया, देख लीजिए। इसके पास दो को है बंद है, मतलब दो हाइड्रोजन क्या है, कुछ को है, दो बचा, दो उसके पास में है, चार को कंप्लीट, चार ठो। यदि मैं इसकी बात करता हूँ, CH लिखा है तो एक को बंद है, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक को बंद हो गया। और देखो 1 2 3 को अलग में अलग बोलने, 3 1 4 कितना हो गया, नाम लिखना है, आओ देखते हैं। इसमें कार्बन कार्बन क्या है, सब एकल, मतलब कुछ जुटा है, कुछ जुटा है। एकल बंध के अलावा चाहे द्विबंध है चाहे त्रिबंध है, चाहे उस कार्बन में कुछ जुटा हो, कुछ तो सिंपल काम काउंटिंग करने का नियम लगाते हैं। किसका बाबू, काउंटिंग करने का नियम। कार्बन को गिनते हैं, कैसे गिनते हैं, ऐसे गिनते हैं, ऐसे 1 2 3 छोटे छोटे लिख देते हैं, 4 इधर से ऐसे, उधर से भी इधर से 1 2 3। गिनकर क्या देखते हैं, कुछ झूठा होगा तो कुछ झूठा होगा, अब कुछ झूठा तो है नहीं, नहीं झूठा तो कोई बात नहीं है, बस इसे गिन लेना है। गिनने के बाद बताओ कितने कार्बन है, सब एकल बंध से, सब तो 4 पे क्या आता है, 4 कार्बन उसमें देखो ब्यूट आता है, 4 कार्बन क्या आता है, एल के में देखना क्या आता है, ब्यूट। और सब एकल बंध से जुटा है ना, और एकल बंध से जुटा तो उसमें क्या जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा। हाँ तो इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, सब एकल बंध से आता है, ये हो गया ब्यूटेन, क्या हो गया, इसका नाम। इसमें देखना है ना, इसलिए कुछ जुटा है ना, पहले काउंटिंग करिए, देखेंगे नीचे ऊपर दोनों तरफ से गिनेंगे, 1 2 3 4 1 2 3। गिन कर क्या देखना है, यदि कुछ जुटा है तो गिन कर क्या देखना है, ये देखना है हमें कि किधर से कम नंबर पे कुछ जुटा, जैसे CH से जुटा है ना, तो इधर से 2 नंबर पे होगा, इधर से तो जिधर से कम नंबर पे जुटा होगा उसी काउंटिंग को मानेंगे, उसी गिनती को मानेंगे। जिधर से ज्यादा होगा उससे मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि अल्फाबेट नाम लिखते समय हमें दिखाना पड़ता है कौन सा चीज किस नंबर पे जुटा है, कौन सा चीज किस पोजीशन पे किस नंबर पे जुटा है। तो ये पे से CH से जुटा है, इधर से 2 नंबर जुटा है, कौन सा नंबर पे, इधर से तो किसको मानेंगे, जो कम नंबर पे होगा, क्यों कम पे होगा, किसमें होगा वो कम पे, कौन है, 2 है कि 3, 2 है ना, तो 2 गन तो ऊपर वाले कौन नीचे वाले से मतलब इसको काटना पीटना गुजना नहीं है, इस तरह छोड़ देना है, जैसे काउंटिंग तो करना है आपको क्वेश्चन में, गुजना नहीं है। ये 2 नंबर, 2 नंबर पे क्या जुटा है, देखो जो जुटा होगा पहले उसका नाम लिखेंगे, अंत में जो ऐसे बनाया होता है उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो क्या जुटा है 2 नंबर पे, CH3 ऐसे 2 लिखकर 23, 2 लिखकर 2 नंबर पे क्या जुटा है, CH3, CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल, क्या बोलते हैं, 2 नंबर पे जुटा है, क्या जुटा है, मेथिल। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा काम हो गया। और कुछ जुटा रहेगा तो उसका नाम लिखूंगा, और कुछ जुटा रहेगा तो उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। और कुछ जुटा नहीं है तो इसमें देख लो, सब एकल बंद है, क्या एकल बंद है, ठीक है। तो कितने कार्बन है, 4, 4 पे क्या आता है, ब्यूट, और एकल बंद रहेगा तो क्या जोड़ेंगे उसमें, क्या जोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, 4 पे ब्यूट आता है, ब्यूटेन, क्या हो गया, ये क्या होगा, 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल। आ जाओ इस पे चलते हैं। एक काम मैंने आप लोग को ये भी पढ़ाया था, एक काम आप लोग को मैंने ये भी पढ़ाया था कि यदि किसी चीज की संख्या 1 हो तो उसको मोनो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यदि किसी चीज की संख्या 2 है तो उसको डाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यदि किसी चीज की संख्या 3 है तो उसको ट्राई, क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं, ट्राई। यदि किसी चीज के 4 है तो क्या लिखते हैं, टेट्रा, क्या लिखते हैं, 4 चीज, ठीक है, ठीक है। जैसे आप एक क्वेश्चन से यहाँ पे यूज किया जा सकता है, यहाँ पर देखो क्या जुटा, पहले काउंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ऐसे गिन लेना। देखे कि इधर से कम नंबर जुटा है तो इधर से गिनेंगे 2 नंबर पे मिलेगा, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। इधर से गिनेंगे तो 4 नंबर पे मिलेगा। तो अब यहाँ सोचिए कि इधर से कम नंबर पे है, इधर से 2 नंबर पे कम है, तो 2 नंबर पे कम है तो 2 नंबर पे क्या जुटा है, तो 2 नंबर पर 2 लोग जुटे हैं, 2 नंबर पे, और दोनों लोग सेम है, दोनों लोग सेम है, एक अलग अलग है, दोनों लोग क्या है वो सेम है।
तो जब दोनों लोग सेम रहेंगे तो सेम के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। क्या यूज करते हैं? मतलब 2 ही नंबर पे 2 लोग जुटे हैं तो 2 नंबर पे क्या जुटा है बाबू? तो यहाँ 2 नंबर पे डाई, 2 नंबर पे है 2 डाई। 2 डाई मतलब 2 नंबर पे 2 गो है। क्या है 2 गो? CH3। CH3 का मतलब बात समझे कि नहीं समझे? है ना? उसके बाद और कुछ जुटा है इसमें? नहीं जुटा है। ऊपर से जिसका नहीं जुटा है, नहीं जुटा है तो बस कॉमन लगाओ, कार्बन गिनो, 5 गो है, सब एकल बंध से, सब तो एकल बंध में जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा बाबू? पेंटेन। क्या होगा? ठीक है। जैसे कि आप क्वेश्चन में देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपका हार्ड होते चला जाएगा, कठिन होते चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आसान शुरू किया गया, इसमें गिन लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो किधर से कम नंबर पे, इधर से गिनेंगे तो ये 2 नंबर पे रहेगा। कुछ भी जो कुछ जुटा है उसका मतलब है जो कुछ जुटा है। इधर से कितना नंबर पे है? इधर से कितना नंबर पे है? जुटा जो 3 नंबर पे। किधर से कम नंबर पे? इधर से। तो ऊपर वाले से मतलब नीचे वाले से मतलब ऊपर वाले से मतलब है। 2 नंबर पे क्या जुटा है? देखो CH3। क्या है? CH3 को क्या लिखते हैं हम लोग? मेथिल। क्या लिखते हैं? रिकामा। इधर से मान लो तो नीचे वाले से मतलब तो इधर से मान 2 के बाद और क्या जुटा है? यहाँ जुटा है। कौन सा नंबर पड़ेगा? चौथे नंबर पे। कौन सा नंबर पड़ेगा? ये बताइए सर तीसरा नंबर, तीसरा कम है जी बाबू। एक तरफ से मान लेने और यहाँ से 2 नंबर पड़ा, ऊपर वाले को मारे हैं तो नीचे वाले से मतलब वो सभी के लिए काम करेगा, वो सभी के लिए काम करेगा। 2 नंबर पे मैं खेल हो गया तो 3 4 नंबर पे क्या है? C2H5। C2H5 का मतलब एथिल। क्या होता है? एथिल होता है। और कुछ जुटा है? नहीं जुटा है। नहीं तब इसमें देख लो कितने कार्बन है? 6 और सब एकल बंध से जुटे हैं। सब 6 पे क्या आता है? X आता है। क्या आता है? तो उसे में N जोड़ेंगे, हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। ये आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे नाम लिखना है। और बहुत चीज बच्चे हैं, इन बहुत बच्चे हैं। देखो ये इस तरह क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन और देखो इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन देखो। ऐसे मैं आपसे बोलूं CH3 तो इसका नाम क्या होगा? बताओ। इसमें लंबा एक क्या बनेगी? लाइन जुड़ेगी ना। तो आपके साथ देखो ऐसे पकड़ोगे तो भी 3 गो आएगा, ऐसे गिनेंगे तो भी, ऐसे गिनेंगे तो भी 3 मिलेगा, ऐसे गिनेंगे तो भी 3 मिलेगा, ऐसे मिलेगा तभी 3, मतलब हर तरह से 3 मिलेगा। सर देख लो सारे ऑप्शन पे मिलेगा। जैसे गिनना वैसे गिन लीजिए। तो इस कंडीशन से क्या करते हैं? कोई किसी एक को मानेंगे। जैसे बड़ा होता किसी एक को मान, जिसको तुमको मानना है उसको मान लो, जिसको तुमको मानना है उसको। इस क्वेश्चन को मैं चाहूं तो तुमको ऐसे लिखकर दिखा सकता हूं। देखो कैसे मानना है, जैसे मानना है मान लो। किसको मानोगे बोलो? आपको डिसाइड करना है। आपको, मुझे नहीं डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है। अरे मान लेता हूं मैं, ऐसे मान लिया क्योंकि ऐसे आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसे मान लिया। तो इसको काउंटिंग करना पड़ेगा 1 2 3 1 2। कोई प्रॉब्लम? इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 ही नंबर जुटा है। कोई दिक्कत है? जब 2 तो किसी एक ही को मान लो, चाहे ऊपर वाले चाहे 2 नंबर पे क्या जुटा है? बताओ ना मुझे। CH3 जुटा है, जुटा है तो दोनों सेम जुटा है ना। दोनों जब सेम रहेगा तो क्या यूज करना है? डाई। क्या करेंगे? डाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब डाई लिखने तो दो क्या है? CH3। CH3 का मतलब क्या होता है? मेथिल। डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल हो गया, 2 डाई मेथिल हो गया। उसके बाद आप कुछ जुटा है? नहीं ना, ये दोनों जुटे थे ना, ये वाला और उसका नाम लिख लिया ना। अब इसका इसको गिन लो 1 2 3 कार्बन। क्या है वो? 3 पे प्रूफ आता है और सब एक कार्बन से जुटे हैं तो प्रूफ में जोड़ेंगे प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। ये इसका नाम हो गया 2 डाइमेथिल प्रोपेन। 2 डाइमेथिल ये सब चीजें हैं। ठीक है। क्वेश्चन जैसा आएगा पहले उसमें देखने कि किस में कार्बन ज्यादा है, किस में कार्बन जैसे ज्यादा उसे पकड़ो, बाकी सबको मान लो जुटा है। क्या जुटा है? फिर काउंटिंग करो, फिर नाम लिखो और एकल बंद दुई बंद ये सब। ये भी केवल आपने क्या पढ़ा है? ये आप इनके एल्केन रिलेटेड ये पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? इन दोनों और रिलेटेड ये पढ़ा है ना। अभी बहुत सारे एग्जांपल जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारे एग्जांपल आपके सामने आता जाएगा और सब एक रिवीजन हो जाएगा अभी। ठीक है, जल्दी से नोट करो।
ऐसे सब याद लिखना है आपको, इस संक्षिप्त वर्ड को याद लिखना है, ठीक है। जितना भी लिखाया गया है इन सबको याद लिखना है। एल्केन में एन, एल्केन में एन, एल्काइन में आयन, एल्कोहल में ओएच होता है, एल्डिहाइड में क्या होता है सी डबल सी एच ओ सी एच, कार्बनिक सिलिकॉन में सी डबल ओएच होता है, कीटोन में क्या होता है सी यू, ईथर में ओ और एस्टर में सी डबल ओ। जैसे आप देखो, अब थोड़ा सा मैं इन दोनों रिलेटेड क्वेश्चन को चलता हूं लिखकर, ठीक है। और एक बात बताना मुझे, आईपीएससी नाम में एल्किल हैलाइड आप लोग को पढ़ाया था, जैसे इसमें एक्स आता है, एक्स का मतलब एक्स का दो नाम होता है, एक्स का एक्स, और एक्स का मतलब क्या है सी एल हो सकता है, बी आर हो सकता है, आई हो सकता है, और इस एक्स का दो नाम होता है, एक हैलाइड इसको बोलते हैं, क्या लिखते हैं हैलाइड, और एक होता है हैलो, क्या होता है, तो ये हमारा साधारण नाम होता है, ये हमारा आईपीएससी होता है, क्या होता है हैलाइड का मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ऐसे बस समझ लीजिए, ठीक है। पढ़े क्या स्कूल लिखे बार बनता है इससे। हेलो का मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, बताया गया ना। तो ये यहाँ से थोड़ा सा इसको, ठीक है, थोड़ा सा आईपीएससी नाम लिखना है, आईपीएससी से मतलब लिखना है हेलो से, हेलो का मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। इन सब के रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं, देखो जैसे इन सब के रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं, देखो जैसे मान लेते हैं CH3 आ गया, CH आ गया, Cl आ गया, CH2 आ गया, ऐसे क्वेश्चन डबल, ऐसा क्वेश्चन आप भी समझ, ठीक है। नाम लिखना है, कोई भी आ जाए जैसा मिल, पहले क्या लिखना है आपको, ऐसा लंबी लाइन लिखेंगे, ऐसा जिसमें कार्बन ज्यादा हो, जिसमें कार्बन ज्यादा किसमें, इसमें आएगा। अब इसमें झूठा कुछ रहेगा, देखो एकल बंदे को छोड़कर, एकल बंदे कुछ झूठा नहीं है तब नहीं काउंटिंग करना, ठीक है। यदि द्विबंध है, त्रिबंध है, या फिर कुछ झूठा या फिर कुछ झूठा है, तो वहां काउंटिंग करना आपको पड़ेगा, काउंटिंग करना पड़ेगा। काउंटिंग करने का जैसे काउंटिंग करो, तो ऊपर से कर लो एक बार नीचे से कर लो, एक बार ऊपर से एक बार करके क्या देखना है, जो कुछ भी झूठा है किधर से कम नंबर पे जुटा है, किधर से, तो या इधर से 2 नंबर पे जुटा है, या इधर से भी 2 नंबर पे जुटा है, दोनों तरफ से 2 नंबर पे आ रहा है, किसी एक को मानो, या फिर नीचे वाला या फिर किसी एक को मानो। यदि आप नीचे वाले को मानेंगे तो नीचे वाले को मानेंगे, देखो ऊपर वाले को मानेंगे नीचे वाले को, सोचने वाली बात ये भी है। तो यहाँ पर देखो द्विबंध और त्रिबंध वाला में, द्विबंध और त्रिबंध में थोड़ा सा फोकस देना पड़ता है, क्या जिधर द्विबंध त्रिबंध जुटा होता है उधर से ही काउंटिंग करते हैं, जिधर द्विबंध या त्रिबंध जुटा रहेगा उधर से गिनेंगे, उधर से ही कोशिश करते हैं। इधर से गिनेंगे तो एक त्रिबंध 2 नंबर पे भी आएगा, इधर से तो 1 नंबर पे द्विबंध आ जाएगा, 1 नंबर पे और 2 नंबर पे सीएल आ जाएगा। तो इसको कैसे गिनना है देख लो फटाके में। तो ये देखो 2 नंबर पे किसी एक को मानो, चाहे ऊपर वाले को 2 नंबर पे, 2 नंबर पे क्या है सीएल जुटा है, राइट है। सीएल को क्या बोलते हैं बाबू, आईपीएससी नाम लिख रहे हैं, कौन सा नाम लिख रहे हैं, सीएल को क्या बोलते हैं, हेलो नाम, सीएल का क्या होता है क्लोरो, क्या होता है 2 नंबर पे क्या जुटा है, क्लोरो जुटा है, क्या जुटा है। इसके बाद और कुछ जुटा है, नहीं जुटा है, कामा लगाओ, देखो बाबू द्विबंध या त्रिबंध होगा तो उसको भी काउंटिंग में लिखते हैं, उसको भी गिनने में लिखते हैं। द्विबंध जुटा है, कौन नंबर जुटा है, इधर से गिनेंगे तीसरे पे आएगा, इधर से गिनेंगे तो इधर से गिनेंगे तो पहले पे आएगा, किस पे आएगा। मैंने क्या बोला, कोशिश क्या करेंगे, जिधर द्विबंध त्रिबंध जुटा रहेगा उधर से ही गिनेंगे, उधर से ही। 1 नंबर पे कितने नंबर पे, 1 नंबर पे द्विबंध आया है, और द्विबंध का मतलब क्या होगा, उसमें इन जोड़ेंगे, एल के नाम में क्या जोड़ेंगे, बस देखो द्विबंध का मतलब इन जोड़ना है, क्या जोड़ना है। तो कार्बन पे लेकिन लो कितने कार्बन है, 3 पे क्या आता है प्रो में जोड़ेंगे प्रोपीन, क्या होगा 1 नंबर 1 नंबर का प्रोपीन है, ये हो गया 2 क्लोरो 1 प्रोपीन, 2 क्लोरो समझे बात को। या फिर इसको कोई इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि सर जी 1 नंबर पे क्या जुटा है, इन जुटा है, क्या जुटा है, कितने कार्बन है प्रोप है, कितने है बाबू, बर्थडे लगा के इसे प्रोप लिख सकते हो, 2 क्लोरो 1 इन प्रोप, 1 इन
ऐसे लिख सकते हो। मतलब एक नंबर देखो, एक नंबर पे दो डबल वन का मतलब भी, डबल वन का मतलब एन लिख लो, तीन का कार्बन तीन का प्रो। या फिर इनको जोड़ना है तो जोड़ लो, तो जोड़ो तो क्या हुआ? प्रोपीन। क्या हुआ? हुआ नहीं हुआ? ऐसे क्वेश्चन देखते चले जाते हैं, ठीक है, देखते चले चलो। यदि आपके सामने आया है CH3 CH2 C111 CH, ठीक है, इसका लिखना है, इसका लिखना है, कैसे लिखेंगे? त्रिबंध है कि नहीं है? आएगा तो गिनना पड़ेगा, कुछ झूठा नहीं है कि त्रिबंध है, कुछ झूठा नहीं लिखा त्रिबंध आया तो आपको गिनना पड़ेगा। इधर से 1 2 3 4 1 2 3, क्या लिखना है कि इधर से कम नंबर पे त्रिबंध आ रहा है, तो इधर से पड़ेगा एक नंबर पे। त्रिबंध का मतलब क्या होता है बाबू? आयन। क्या होता है बाबू? आयन होता है। अब कितने कार्बन है? 4। 4 पे क्या होता है? ब्यूट होता है। क्या होता है? इसका नाम ऐसे भी हो जाएगा 1 आयन ब्यूट, 1 आयन ब्यूट। ऐसा हमें लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ब्यूट में आयन जोड़ेंगे, क्या हुआ? ब्यूटाइन। क्या होगा? ब्यूटाइन। और जब ऐसे कोई नाम लिखते हैं, इसमें कुछ झूठा नहीं है, तो इस एक को उठाकर बाद में करते हैं, इसको उठाकर क्या करते हैं, यानी कि 1 ब्यूटाइन नहीं लिखते, ब्यूटाइन 1 लिखते हैं, ब्यूटाइन। अरे इसमें कोई बाहर से कोई झूठा नहीं है, तब झूठा रहेगा तो जो विषय करेगा उसको पहले लिखेंगे, जो विषय करेगा उसको पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन 1, ब्यूटाइन, ठीक है। क्वेश्चन में समझ जाना, देखो इसे समझ जाओ। तीसरा यदि आप क्या गया CH3 C111 CH2 CH2 बोलना CH2 CH3, ऐसे हो जाएगा। ऐसा देखो, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सामने कि उसमें एकल बंध भी हो, द्विबंध भी हो, त्रिबंध भी हो, तीनों एक साथ हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। या तो एकल बंध ही रहेगा, और द्विबंध के साथ तो आपको पता एकल बंध आता ही है, त्रिबंध के भी साथ एकल बंध आता है, ठीक है। तो यहाँ पे से देखो आ गया त्रिबंध, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब इसको गिनना है, गिनने है नहीं गिनने। अब देखेंगे त्रिबंध किधर से कम नंबर पे, किधर से? इधर से 2 नंबर पे, इधर से 3 नंबर पे, कितने पे? इधर से कम रहेगा वो मानेंगे। 2 नंबर पे क्या है? त्रिबंध। त्रिबंध का मतलब आयन, त्रिबंध का मतलब आयन, ये हो गया आयन। कितने कार्बन है? 5। 5 का मतलब पेंट। क्या हो गया? अब इसको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? पेंट में आयन जोड़ेंगे, पेंटाइन। क्या हो जाएगा? पेंटाइन। 2 नंबर पे तो 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पेंटाइन 2, पेंटाइन। बात समझ रहे हो? अच्छा ठीक है। इन तीनों के क्वेश्चन खत्म, इनके रिजल्ट क्वेश्चन खत्म, इसका भी खत्म, बचा ये सब बचा। यदि आपको लिखा है CH3 CH2 CH2 OH, तब कौन सा होगा? कार्बन सबसे ज्यादा किसमें है? OH है। OH क्या बताएगा? जी एल्कोहल है। क्या है? एल्काइन। एक कार्बन से OH जुटा हो तो उसमें क्या जोड़ना होगा? आल जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? आल। तो यहाँ पर इसमें आल जोड़ेंगे, तो इसमें काउंटिंग करना पड़ेगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कितने नंबर का जुटा है OH? इधर से 3, इधर से 2, तो कम वाले के मानेंगे ना, 1 नंबर। कितने पे? 1 नंबर। और देखिए बात बोलूंगा बाबू, एक लिखा भी जाता है हो, नहीं लिखा जाता। जैसे आप लोग पढ़े होंगे सर जी मोनो नहीं लिखते हैं, मैं जानते हैं एक वो संख्या होती है मोनो लिखते हैं, लेकिन मोनो को लिखते हैं नहीं है, ठीक उसी तरह 1 नंबर जब आता है, 1 नंबर आता है, 1 नंबर को लिखने चाहे लिखे या ना लिखे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लिख देंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी। अब यहाँ पर 1 नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे क्या जुटा है बाबू? आल। क्या जुटा है? OH का मतलब क्या होता है? आल होता है। क्या होता है? अब कितने कार्बन इसमें? 3 पे क्या आता है? प्रो। क्या आता है? तो आपको पता है इन सब एल्केन में जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ता है? तो इसका नाम प्रोपेन। क्या होगा? अब इसको जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, जोड़ना है तो प्रोपेन में ऑलरेडी क्या होगा? प्रोपेनॉल। क्या होगा? अब 1 के बाद में प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल 1 क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 1 लिखना है, प्रोपेनॉल। कुछ बात समझ में आ रही है? अरे ये पे CH2 होता तब, CH2 होता तब ऑल जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? तो प्रोपेनॉल आ जाता है। क्या हो जाता है? अब ये जरूरी नहीं है कि OH यहीं पर, OH इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो काउंटिंग करने के
ऊपर हुआ, काउंटिंग करने के रिलेशन नोट करो और एग्जांपल्स बता रहे हैं, जितने एग्जांपल्स आए मुझे खत्म करना है। तो देखो क्वेश्चन ऐसा हो जाए तब हम कितना एग्जांपल लिख रहा हूँ मुझे नहीं पता, ठीक है, बस आपको समझा रहा हूँ, जितने एग्जांपल लिख रहा हूँ उतना समझते चले जाओ। ऐसे मान लेता हूँ आपको दे दूँ CH, हाँ ठीक है, OH कर देता हूँ, यहाँ पे CH2 कर देता हूँ, CH3 कर देता हूँ, ऐसे किसी से देता हूँ। कार्बन की संख्या इसी में, इसकी लंबी श्रृंखला, इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 3 4 3, किधर से कौन और 2H मिलेगा, इस साइड से कौन, इधर से 3 है, इधर से 3, इधर से 2, इधर से 3, इधर से कम रहेगा उसी को मानते हैं, उसी को मानते हैं। तो मानने का मतलब देखिए क्या करना है आपको, 2 वाला कौन है, 2 नंबर पे OH है, OH का मतलब क्या है, अब जितने सब एकल बंध टूटे ना, 4 कार्बन है, एकल बंध के लिए क्या जोड़ना है, तो 4 पे क्या आता है, ब्यूट आता है, ब्यूट में N जोड़ेंगे क्या होगा, ब्यूटेन, क्या होगा, ब्यूटेन। अब क्या करना है, इसको आप चाहे तो जोड़ सकते हैं ना, तो ब्यूटेन में ऑल जोड़ोगे तो क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक आ रही है ब्यूटेन, ये तो ठीक है, ब्यूटेनॉल 2 क्या होगा, हाय CH2 ठीक है, इसमें देख लीजिए, ठीक है। फ्यूचर्स ऐसे भी लिखा जा सकते हैं, CH3 CH, ठीक है, CH3 CH2 C, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। ऐसा भी मतलब CH2 का फर्क जानते हैं ना, CH2 का फर्क करना याद रखना है, संरचना स्ट्रक्चर याद रखें, पढ़ाया गया आप लोग को, ठीक है। CH2 का फर्क क्या होता है, CH का होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। C डबल OH का संरचना होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, बताएंगे स्ट्रक्चर याद है, कभी स्ट्रक्चर आ सकता है, देखो आगे यहाँ पे है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब ऐसा कर देते क्या होता है, CH2 है, क्या लिखा है, अब इसमें देखो नाम लिखना है, तो कार्बन को पढ़ो, किसे पढ़ो, सबसे ज्यादा कार्बन से में आएगा, पहले क्या चीज जुटा है, इसे क्वांटिटी करना है, 1 2 3 4, 1 2 3, इधर से 2 नंबर मिलेगा, इधर से ये तो जुटा नहीं तो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक वो जुटा नहीं क्रियात्मक समूह, ठीक है। यहाँ पे CH3 दोनों जुटा है, CH3 क्या कहते हैं, दोनों पे CH3 का मतलब मेथिल क्या होता है, और कुछ से जुटा है, इधर से मान रहे हैं 2 के बाद, अब यहाँ पर इधर क्रियात्मक समूह होता है ना, उसको काउंटिंग करो या ना करो उससे कोई मतलब, देखो 1 नंबर पे होता है, शुरुआत में होता है तो उसको नहीं लिखते, मतलब स्टार्टिंग में रहेगा ना, चाहे OH हो, चाहे CH हो, चाहे C डबल OH हो, यदि शुरू में चाहे अंत में एकदम पहले, चाहे एकदम अंत में या तो एकदम पहले, उसको लिखने का सकता नहीं क्योंकि कितने नंबर पे, कितने नंबर पे, जब बीच में रहेगा तब लिखते हैं, जब बीच में रहेगा तब, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1 2 3, कितना हो 2 नंबर 3 4 नंबर पे क्या मिलेगा, एल्डिहाइड जुटा है, सही है। एल्डिहाइड का मतलब एल्केन नाम बनाकर उसी में ऑल जोड़ देंगे, एल्केन नाम बनाकर उसी में इक्वल टू कार्बन में गिनना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 पे क्या आता है, ब्यूट ना, ब्यूटेन, अब ब्यूटेन में तो ब्यूटेनल, तो ये 2 4 पे क्या होगा, ब्यूटेन
ब्यूटेन क्या हो जाएगा? अरे ए इसका नाम हो गया, ये इसका ऐसे लिखना है। हाँ क्वेश्चन इसका भी बच्चा है ना, तो ये देखो कुछ उठा है नहीं, ये सिंपल गिन लो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है? 5 भी कहेगा पेन, तो पेंटेनॉल का क्या हो गया? पेंटेनॉल, काम खत्म। पेंटेनॉल। अब एक जो लिखा जाएगा तो एक लिख सकते हो, पहले नंबर पे लेगा, कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे, कौन से नंबर पे? एक इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पे लिखा, इधर से पहले नंबर पे एक लिख लो, एक लिखो या लिखो उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चंस यदि आपको ऐसे लिख दिया जाए, ऐसा क्या भी हो सकता है, ऐसा क्या भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता होगा, पता नहीं क्या रहा हूँ, इसको बीच में उठा के लिखना है, नहीं हो सकता, नहीं लिखाएगा, कीटोन बन जाएगा। हाँ और पीछे देखते हैं, CH3 CH2 COOH, इसका नाम लिखना है, लिख सकते हैं क्या? इस तरह देखो जब अंत में आते हैं समान 10 कार्बन गिनो 1 2 3 कितने कार्बन है? 3 में कुछ उठाना नहीं है, जो तो कार्बन 3 पे क्या आता है? प्रो COOH का मतलब कोई कम होता है, क्या होता है? एल्केन बनाकर उसी में कोई कम जोड़ते हैं, क्या करेंगे? 3 पे प्रोप करता है, प्रोप का एल्केन बनेगा क्या होगा? प्रोपेन, क्या होगा? अब प्रोपेन में ओइक अम्ल जोड़ते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल, क्या होगा? होगा नहीं होगा? बोलो सब पढ़े ना, इसलिए आप लोग को वहां पढ़ाया गया, यहाँ पर थोड़ा सा बस समझना है, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेन, ठीक है। यदि छोड़ ठीक है, इसका नाम CH3, इसका नाम क्या होगा? IPSC नाम की बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल, इसको क्या बोलेंगे? एथेनोइक अम्ल। एक कार्बन है ना, एक पे क्या आता है? क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। इसमें कितने? 2 कार्बन है, 2 का मतलब एथेनोइक अम्ल। अब साधारण की बात करूंगा, ये क्या होगा? फार्मिक होगा, ये क्या होगा? एसिटिक, क्या होगा? फार्मिक और साधारण की बात नहीं मैं कर रहा हूं, आईपीएससी की बात कर रहा हूं, लिख लेंगे ना। ये क्या है? फार्मिक है, ये मेथेनोइक अम्ल है, क्या है? मेथेनोइक, इसमें 2 कार्बन 2 पे आता है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक, तो ठीक है सब। अब थोड़ा सा नोट कर लो, इनको रिवीजन कर दूं, तीनों को खत्म हो जाए। चलो देखते हैं, देखो इन तीनों को ध्यान से देखना, तीनों में क्या डिफरेंस है? COOCOO, ठीक है, कीटोन, ईथर और क्या थी? एस्टर में। तो आपका जो तीनों मतलब लगभग में सेम ही सही लगता है। कीटोन है, ईथर है, ये तो सिंपल है, कीटोन तो बिल्कुल सिंपल होता है, सभी कार्बन को गिनकर उसमें जोड़ देते हैं, एल्केन नाम बनाकर उसमें क्या करते हैं? एल्केनोन, ये क्या बोलते हैं? मेथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? जैसे अभी कुछ एग्जांपल्स हमने कीटोन के लिए, तो कीटोन के लिए देखो, कीटोन में क्या होता है? जैसे यहाँ C2H5, C2H5, COCH3, CH, सारा एग्जांपल जो बताया गया वही होगा जैसा बताया थे, ठीक ना? C3H7, CO, C3H7। जरूरी नहीं है कि बंद लिखा जाए, बंद लिखा भी जा सकता है और नहीं भी, मैंने बता दिया, नहीं बताया था। नाम लिखना है, देखो आईपीएससी नाम लिखते समय क्या करते हैं? आईपीएससी नाम लिखते हैं बस कीटोन में होता है तो बस कार्बन गिनना है, उसमें एल्केन नाम बनाकर ओन जोड़ देना है। एल्केन नाम बनाकर ओन क्या करना है? कितनी कार्बन है इसमें? 2 5 कटो, एक कितना? 4 को 4 पे क्या आता है? ब्यूट ना, तो ब्यूट का एल्केन नाम बनाएंगे, उसमें पहले एन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? ब्यूटेन, और उसके बाद कीटोन बोलता है उसमें ओन आना चाहिए अंत में,
एल्केन में ऊन, तो क्या होगा ब्यूटेनून। क्या होगा? ऊन की मात्रा आएगी नो पर, किसकी बाबू? ऊन की। ओ की मात्रा ना, तो ओ की मात्रा कैसे होगा? नो पर ओ की मात्रा नो नो, तो क्या होगा? ब्यूटेनून। क्या होगा? ब्यूटेनून। ठीक उसी तरह इसका 3 3 6 6 7 पे क्या आता है? हेप्ट। क्या आता है? हेप्ट आता है। क्या आता है? हेप्ट का एल्केन नाम हेप्टेन। क्या होगा? हेप्टेन में ऊन जोड़ो, हेप्टेनून। क्या होगा? हेप्टेनून। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, ठीक है। आईपीसी सिंपल होता है, साधारण में क्या होता है ना, उसमें एक में डाई यूज करते हैं, इसमें एल्किल कीटोन लिखते हैं, एल्किल कीटोन लिखते हैं। यदि इसका लिखना चाहते हैं साधारण तो लिख सकते हैं क्या चीज? एल्किल कीटोन, दोनों अलग अलग है। ये क्या होगा? एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन होगा नहीं होगा? इसमें लिखना था दोनों सेम है, दोनों तो यहाँ पे डाई यूज करेंगे, डाई 3 पे प्रोपिल आता है। क्या आता है? डाई प्रोपिल कीटोन, डाई प्रोपिल कीटोन। ऐसे लिखना है आपको, ठीक ना? लिख सकते हैं ना? सीयू का मतलब कीटोन में बात करते हैं, सीयू को किस में लिखते हैं? कीटोन में। किस में लिखते हैं? यदि आपके सामने आता है ईथर, क्या आता है? ईथर का प्रतीक क्या होता है? ओ। ओ से पहचानते हैं, बीच में क्या आएगा? ओ। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाते हैं, CH3O C2H5 C2, तो इसको कैसे आईपीसी नाम लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्कोक्सी एल्केन लिखना है। इसका एल्कोक्सी बनाना है, इसका एल्केन। एल्कोक्सी का मतलब कार्बन के एक कार्बन है ना, एक पे क्या आता है? में। उसका एल्कोक्सी चलो मेथॉक्सी। क्या होगा? वह नहीं होगा। एल के में ऑक्सी जोड़ना है, एल का नाम मेथ, मेथ में ऑक्सी, मेथॉक्सी। मेथ में ऑक्सी जोड़ना है, मेथ में ऑक्सी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आ की मात्रा थो पे आएगी, आ की मात्रा किस पे आएगी? तो ए में था हो गया, आई ऑक्सी मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा? उसी तरह से जोड़ सकते हैं, एथॉक्सी मेथॉक्सी एथॉक्सी प्रोपॉक्सी ब्यूटॉक्सी पेंटॉक्सी हेक्सॉक्सी हेप्टॉक्सी ऑक्टॉक्सी नॉनॉक्सी और डेटॉक्सी। जो आएगा वो जितनी कार्बन होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा, कार्बन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना? एक है, एक के लिए क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी। क्या लिखेंगे? और बाद वाले का नाम क्या बनाना है? एल्केन। क्या बनाना है? कितने कार्बन से? दो, दो पे क्या आता है? एक, एक का एथेन। क्या हो जाएगा? बस काम हो गया, मेथॉक्सी एल्केन। आपके सामने जो क्वेश्चन ऐसे हैं, जिसका क्वेश्चन ऐसा ही आता है, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH2O CH2 CH3, तब ये प्रॉब्लम नहीं, वो है ना, वो दिखाई दे रहा है। इसके इधर थोड़ा विस्तार कर दिया गया, क्या किया गया? इसको आप जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 4 तो कार्बन है, ये कितना? 6 6 3 7 को हाइड्रोजन, क्या 6 6 36 ना होता है ना? 36 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। इसको जोड़ लो, 2 तो कार्बन है और 5 को, इसी चीज को ऐसा लिखा गया, ठीक है। इस चीज को ऐसा लिखा गया, विस्तार किया गया, क्या गया? संरचना बनाया गया। क्या बनाया गया? संरचना बनाया गया। और यहाँ पे इसका नाम लिखना है। 4 पे क्या आता है? 4 पे क्या आता है? ब्यूट आता है। उसका ऑक्सी जोड़ेंगे, उसमें क्या जोड़ेंगे? ब्यूटॉक्सी। क्या हो जाएगा? ब्यूटॉक्सी हो जाएगा, ब्यूटॉक्सी, ठीक है। उसके बाद वाले का नाम क्या करना है? एल्केन बनाना है। क्या करना है? बाद में क्या होता है? C2H5 पे 2 कार्बन पे एथ आता है, एथेन। क्या हो जाएगा? वाह, बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? आएगा देख लोगे ना। यदि इसका साधारण नाम जानते हैं ना, एल्किल ईथर लिखते हैं, एल्किल क्या ईथर चलना है, एल्किल ईथर, एल्किल यदि सेम रहेगा तो डाई यूज करेंगे, सेम रहेगा तो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? बस एल्किल ईथर। यानी जैसे करेगा तो क्या होगा? इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? सेम तो नहीं है, तो एक क्या होगा? मेथिल एथिल ईथर, मेथिल एथिल मेथिल, एक पे मेथिल, 2 पे एथिल, मेथिल एथिल ईथर। इसका 4 है, ब्यूटिल एथिल ईथर, ब्यूटिल एथिल ईथर। सिंपल नोट कर लो। बच रहा है क्या अभी? एस्टर। क्या क्या? ये आप बता दिमाग में सकते हैं। चलो देखो, नाम है एस्टर। चलो, एस्टर के क्वेश्चन कैसा था? ऐसा था। आपको यहाँ पर एस्टर के बारे में पता होना चाहिए कि C डबल जो O होता है, इसके अलग अलग में क्या लिखा है? और ये दोनों सेम भी हो सकता है,
रख सकते हैं। मैंने एस्टर में कुछ बताया था, एस्टर में स्टार्टिंग में एस्टर वाले क्वेश्चन में दो ही वर्ड आते हैं, या तो ए आएगा HCOO आएगा या फिर CH3COO ए रहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, ये तो साधारण में थोड़ा नाम देते हैं, साधारण नाम में इसको लिखते हैं फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट। और इसको बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं? एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस को ओपन करना है। देखो C2H5 मैंने क्वेश्चन लिख दिया, CH3COO C3H7 हो गया, CH3COO CH3 हो गया। सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने माने बात कर दिया कि HCOO C3H7 ऐसे आगे क्वेश्चन आगे एस्टर क्वेश्चन आएगा। तो एस्टर में क्या दिमाग लाना है आपको, एस्टर में थोड़ा नाम से होता है, पहले वाला का बाद में लिखते हैं, बाद वाले का पहले लिखते हैं। इसमें दो पार्ट ऐसे बांटते हैं, हमेशा दो पार्ट में बांट लेना ऐसे। ये इसका एक पार्ट होता है, इसका दूसरा, यानी ये पहला पार्ट होता है, दूसरा है, पहला है, दूसरा है, पहला है, दूसरा है, पहला है, नाम लिख रहे हैं। क्या बोला गया? एल्किल, एक एल्केन लिखता है, पहले वाला जो देखो, बाद वाले का एल्किल नाम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आईपीसी की बात है, किसकी हम बात कर रहा हूं? आईपीसी की, साधारण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आईपीसी की बात कर रहा हूं। साधारण में भी उसी तरह लिखना है, साधारण में भी उसी तरह लिखना है, बट ये चीज आएगा। ठीक है, उसमें क्या आएगा? फॉर्मेट और रिपीटेड आएगा, फॉर्मेट और इसके पहले क्या लिखेंगे? इसके पहले लिखते हैं एल्किल। क्या लिखते हैं? क्या लिखा हूं? एल्किल लिखते हैं। ठीक हो, ये एल्किल है, इसमें तो उसमें भी एल्किल रहेगा, बस आईपीसी लिखेंगे तो एल्केनोइड लिखेंगे, और जब साधारण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फॉर्मेट या रिपीटेड। बाद में क्या लिखेंगे? फॉर्मेट या रिपीटेड। तो मैं यहां पर पता चले आईपीसी समझते हैं, पहले वाला बाद वाले का नाम है एल्किल, बाद वाले का, तो बाद वाले का नाम पहले लिखते हैं, बाद वाले का नाम पहले देखो, तब का कितने काम है? दो पे क्या आता है? एथ। क्या आता है? एथ का एल्किल एथिल। क्या होगा? एथिल। होगा कि नहीं होगा? बाद वाले में क्या करना है? एल्केन नाम बनाकर उसमें ओएच जोड़ना है। बाद में क्या, कितने कार्बन? एक ही है ना, एक पे क्या आता है? मेथ। तो मेथ का एल्केन मेथ है, उसमें मेथेनोएट। क्या होगा? बस हो गया, एथिल मेथेनोएट। ठीक है, ठीक उसी तरह आप देखो, बादले का नाम पहले, तीन पे जाता है प्रो का एल्किल बनाना है, प्रोपीन। क्या होगा? उसके बाद क्या लिखना है? एल्केनोएट। कितने कार्बन इसमें? एक, दो, कितने? दो ही ना बाबू, दो पे क्या बोलते हैं? एथ। क्या आता है? एथ। तो एथ का एल्केनोएट, एल्केन क्या हुआ? एथेनोएट। क्या हुआ? एथेनोएट। इसी तरह इसमें CH3 का मतलब मेथिल। क्या होगा? इसमें दो कार्बन है तो एथेनोएट। क्या होगा? इसमें क्या है? C3H7 का मतलब प्रोपील। क्या होता है? प्रोपील। और इसका मतलब क्या है? एक कार्बन है, एक कार्बन क्या बोलते हैं? मेथेनोएट। क्या बोलेंगे? सब हो गया, ऐसा लिखना है। बात है साधारण के, साधारण लिख सकते हो, साधारण के लिए उसे याद करो ना। क्या करना होता है? एल्किल में फॉर्मेट लिखते हैं, फॉर्मेट या फिर एसीटेट। पहले एल्किल लिखेंगे, एथिल है तो एथिल, साधारण के लिए बता रहा हूं, किसके लिए? अब बाद वाले में क्या करना है? जब HCOO रहेगा तो फॉर्मेट लिखेंगे, जब CH3COO होगा क्या लिखेंगे? एसीटेट। CHO ये वाला है ना, तो क्या लिखेंगे? फॉर्मेट। क्या लिखेंगे? एथिल फॉर्मेट। एथिल, एथिल लिखते हैं, एथेन लिखते हैं। सही है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होगा? प्रोपील, एक है CH3COO एसीटेट। क्या लिखते हैं? प्रोपील एसीटेट। क्या हो जाएगा? ए मेथिल। क्या हो जाएगा? एसीटेट हो जाएगा। ए क्या होगा बाबू? प्रोपील। क्या होगा बाबू? फॉर्मेट। क्या हो जाएगा? ऐसे नाम लिखना है, आपका टोटल कंप्लीट हो रहा है। इस सबको दिमाग में बैठाओ, दिमाग को एकदम ऐसे रिवीजन करो, एकदम डालना। एल्केन कब होता है? एल्केन का मतलब सिंगल बांध होता है, उसमें एन जोड़ते हैं। एल्केन कब होता है? इसमें डबल बंध आता है, इसमें क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। एल्काइन क्या होता है? इसमें ट्रिपल बंध आता है, इसमें आयन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एक होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या? उसमें क्लोरोब्रोमो आयोडो आता है, उसका दो नाम होता है। उसका कितने नाम होता है? वो दो नाम होता है। आईपीएसी अलग होता है। देखो जितने भी कार्बनिक यौगिक पढ़े हो 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके बस एल्केन का आईपीएसी और साधारण नाम समान होता है। इसको छोड़कर सभी का क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है?
एल्केन में आईपीएसी और साधारण दोनों क्या होता है, सेम होता है, दोनों क्या होता है, बट एल्केन एल्काइन से लेके एल्कोहल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिडिक अम्ल कीटोन ईथर एस्टर एल्कील हैलाइड इन सब का क्या होता है, अलग अलग होता है, क्या होता है वो अलग अलग होता है। तो आप जब याद रखेंगे तो आपको सब याद होगा, इसको दिमाग से छोड़ो मत। जैसे आपने आज तक बहुत कुछ सीखा, ठीक, इसको छोड़ना मत, इसको जाकर रिवीजन करो, इसको याद कर लो पूरा अच्छी तरह से, याद कर लो तो भूलेगा नहीं, डेली से रिवीजन होता रहेगा, भूलेगा नहीं, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है आपको 10 का 10, 10 का 10, अब कंप्लीट आज कर लेंगे तो आज के बाद आपको अगले क्लास में, चाहे 11th में जाओ तो 12th में जाओ, बहुत काम करेगा। 12th में तो सेकंड पार्ट में समझो कि एक लेसन है इसका, कीटोन का, ईथर का, एस्टर का, एल्डिहाइड का, एल्कोहल का, ये सब एक एक लेसन है, एक एक लेसन है आपका चैप्टर। आज पढ़ा रहेंगे तो कल आपको समस्या नहीं होगी, इसलिए आपको सब पढ़ा दिया हूँ अच्छी तरह से, टाइम है तो, ठीक है। तो ये सब रिवीजन करना है आपको।